मारूफ भाई ने जो बातें किया है सच बात किया है। सुनिए तो। और आपका पास टाइम नहीं है तो वीडियो शेयर करके दीजिए, तो प्रशासन देखेगा तो जाके पकड़ेगा। ऐसे हम लोग का साथ क्यों होता है? देखिए तो सुनिए। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना एहतराम करते हैं मुसलमान, कितनी मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया जानती है। उसको जला दिया गया। ये बड़े शर्म की बात है यार। जरा सोचो, तुम्हारे मजहब धर्म की चीज को किसी तरह से अगर कोई जलाएगा, इस तरह से ऐसी कोई हरकत करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? लिहाजा वाह, ये दंगा नहीं भड़का रहा है ये हिजड़े की औलाद है। ये जो है ये दंगे को नहीं भड़का रहे हैं। यहां पर इन पर लाठी चार्ज होने की जरूरत है। इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? ये क्या हरकत हो रही है? ये आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। आस्था को, आस्था की, जिस आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया था, आस्था की बुनियाद पर अब यहां पर आस्था को चोट नहीं पहुंचाई जा रही है। अगर यही हरकत कोई मुसलमान कर दे, किसी देवी देवता के नाम को जला दे, या अगर सिर्फ भगवा कलर का कपड़ा ही अगर कहीं जला दे, तो क्या होगा उसके साथ? मुझे तो लगता है पूरे खानदान पर बुलडोजर चल जाएगा उसके। हाँ, मैं बोलूंगा इस तरह से, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। और हाँ, मैं हिंदू भाइयों जो नफरत रखते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, बस यही फर्क है। बाकी तो सबका साथ सबका विकास है ही, बस इतना सा फर्क है। अगर इससे आप खुश हैं, अगर आप इस चीज से अगर आप खुश हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, करते रहेंगे बर्दाश्त, कुछ नहीं। अमन और सुकून का ही पैगाम देता मुसलमान। अगर इसी जगह पर, अगर यहीं पर अगर आकर के मुसलमान, अगर मुसलमानों की क्योंकि आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, अगर इसी जगह पर अगर मुसलमान अगर आकर के भिड़ जाते, इनसे दंगा हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तो दंगा भड़काता है मुसलमान, सब कुछ करता मुसलमान, लेकिन यहां सब खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है। नबी के नाम को अगर हटाना था तो प्रशासन है ना, हटाएगा हर जगह से। जहां भी अगर कानून के खिलाफ किसी ने प्रदर्शन किया, बिना परमिशन के प्रोटेस्ट किया मुसलमानों ने, तो वहां पर पुलिस पहुंची ना, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, पुलिस ने जेलों में भी डाला, सब कुछ किया, बुलडोजर भी चलाए गए। और लेकिन यहां पर अगर जरूरत थी इस बोर्ड को हटाने की, इस बैनर को हटाने की, तो इसको भी प्रशासन हटा देता, और भले ही मुसलमानों से ही हटवा दिया जाता या प्रशासन खुद हटा देता। लेकिन ये क्या मतलब हुआ, इसको जलाया जा रहा है? कितनी बड़ी हरकत है। यही अगर हरकत कोई मुसलमान अगर कर देता, किसी की धार्मिक चीज को जला देता, तो उसके साथ क्या होता। और यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है जहां पर यह हरकत की गई है वहां पर मुसलमान नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमान, जाहिर सी बात है, वहां पर मुसलमान होंगे, तभी तो वो लगाया गया था ना। अब कहां छुप के बैठ गए वो? मैं लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इनको जानते होंगे, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। और एफआईआर दर्ज कराने का मतलब ये नहीं है आपको लगता है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, होगी, एक वक्त आएगा। वो कॉपी अपने पास रखें, वो कॉपी अपने पास रखे। वक्त बदलता है, लेकिन जो कागजात होते हैं वो वहीं रखे। हरकतें जो भी लोग करते हैं, जालिम, ये दुश्मन, ये अंधभक्त, इनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए और उन कॉपियों को अपने पास भी रखा जाए जो तहरीर आप देंगे, और इनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं यार, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं फिर से यही बात कहूंगा कि सिर्फ इतना ही फर्क है, यही फर्क है। बाकी तो आप अच्छे से जानते हो, सबका साथ सबका विकास है। जितना जो चीज़, जितने रुपए की, जितना रोजगार हमारे लिए है, जितनी नौकरियां हमारे लिए हैं, उतनी नौकरियां तुम्हारे लिए हैं, उतना ही महंगाई तुम्हारे लिए, उतनी महंगाई हमारे लिए। लेकिन बस यहीं पे इतना ही फर्क है, जो तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए मिल रहा है, खुली आजादी तुम्हें मिल रखी है। ये गुंडागिर्दी जो तुम कर रहे हो, ये तानाशाही जो तुम कर रहे हो, इस तरह से जो मन में आता है वो तुम कर देते हो, मुसलमानों के को जबरदस्ती JSR के नारे लगवाते हो, मुसलमानों के बैनरों को जला देते हो, बस यही। इससे तुम खुश हो, इससे तुम्हें खुशी मिलती है, यही है तुम्हारा धर्म। तुम्हारे धर्म में यही अहकाम है, यही हुक्म दिया है तुम्हारे धर्म ने कि तुम ऐसा करो, तभी तुम्हारे भगवान खुश होंगे, तभी तुम्हारे देवी देवता खुश होंगे। नहीं, हमारे मजहब में नहीं है ऐसा। हमारा मजहब तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन और सुकून का पैगाम देता है। कल ही मैंने एक वीडियो को पोस्ट किया है कि एक साहब, एक हिंदू अपनी साइकिल की सीट पर कुरान रख के उसके ऊपर बैठ करके जा रहा था, मुसलमानों ने उसको पीछा करके उसको रोका, उससे कुछ नहीं कहा, उस करके माफी मंगवाई और उसको वैसे ही छोड़ दिया कि अभी दोबारा ऐसी हरकत मत करना। यह है मजहब इस्लाम। यही हरकत कोई अगर हिंदू करता, हिंदू के साथ मुसलमान करता, तो उसके खिलाफ क्या होता? वहां पर भी बुलडोजर जा सकते थे। बड़ी बात है भाई,
यार कुरान के ऊपर बैठ जाना, जो कुरान अजीम किताब जो अगर कहीं नीची जगह रखी हुई है तो मुसलमान उससे ऊंचा नहीं बैठता, वो एहतराम है कुरान अजीम का। इसी तरह से नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना एहतराम करते हैं मुसलमान, कितनी मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया जानती है। उसको जला दिया गया, ये बड़े शर्म की बात है यार। जरा सोचो, तुम्हारे मजहब धर्म की चीज़ को किसी तरह से अगर कोई जलाएगा, इस तरह से ऐसी कोई हरकत करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नज़र बद से महफूज फरमाए, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। ये वीडियो आप लोग देखा है तो सब पता चल गया क्या हुआ था। इतना शेयर करके दीजिए तो दूसरा देखेगा तो सबको भी पता चलेगा, प्रशासन देखेगा तो उसको जाके पकड़ेगा।